Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to make this cute little amigurumi bunny. मैंने इस पूरे ट्यूटोरियल को पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि बिगिनर्स भी आसानी से फॉलो कर सकें। आज के इस वीडियो में हम हेड बनाना सीखेंगे, फिर आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बॉडी, हैंड्स, ईयर्स और हार्ट और कैप स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगे। अगर आप हर पार्ट को फॉलो करेंगे तो आप इस पूरे बने को बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो you don't miss any upcoming parts of this bunny series. So let's start by making the head. सो मैंने यहाँ पे इस बनी के लिए इस तरीके से प्लशी यान ले लिया है। बट आप बिगिनर है तो आप सबसे पहले अपना एक्रेलिक यान से स्टार्ट कीजिए। एंड इसके अकॉर्डिंग मैंने क्रोशे हुक लिया है 6.5 mm का। एंड आपने अगर एक्रेलिक यान लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्रोशे हुक ले लीजिए। एंड इसके अलावा आपको इस तरीके से स्टिच मार्कर चाहिए एंड सीज़र। एंड आपके पास जो भी यार्न नीडल है, मैंने ये दो दिखा दिया है, इस तरह के जो भी यार्न नीडल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको इस तरीके से मैंने सेफ्टी आइज़ यूज़ किया है। बट अगर आपके पास ये सेफ्टी आइज़ नहीं है तो आप इस तरीके से ब्लैक थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। बट सेफ्टी आइज़ ईजी होता है यूज़ करना, बट अगर आपके पास नहीं है तब आप ब्लैक थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने इसके नोज़ के लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक यार्न लिया है। एंड इसके अलावा इस तरीके से मैंने फ़िलर ले लिया है। आपके पास जो भी पुराना टॉय है उसका फ़िलर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे। इन केस आपको मैजिक रिंग नहीं आता है तो उसका मैं ट्यूटोरियल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप, मैंने दो मेथड दिखाए हैं, वहाँ से आप इजीली जो भी आपको इजी लगे वो वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप वहाँ से पहले लर्न कर लीजिए कि मैजिक रिंग कैसे बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सो इस तरीके से हमने मैजिक रिंग बना लिया है। सो सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब हमने यहाँ पे चेन 1 बना लिया है। एंड इस मैजिक रिंग के अंदर अब हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, सो 6 सिंगल क्रोशे करने के लिए यहाँ पर हमने इस तरीके से क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे एंड पुल अप अ लूप। एंड आपके इस तरीके से हुक में 2 लूप है, सो यार्न ओवर करके क्रोशे हुक को दोनों लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे। सो इस फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हम इस तरीके से स्टिच मार्कर को लेंगे एंड इस फर्स्ट स्टिच में हम अटैच कर लेंगे। ओके, सो अब जो सेकेंड में भी हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे एंड इसी तरीके से हम टोटल 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सो 3 4 एंड 5 एंड 6। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे कर लिया है। एंड अब इस मैजिक रिंग को हम इस तरीके से पुल करके क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। एंड जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ओके, सो ये जो स्टिच मार्कर जहाँ पर ऐड है, ये यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। सो मैं इस स्टिच मार्कर को रिमूव कर लूँगी यहाँ पे। सो अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे एंड इस लूप को इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। ओके, सो अब हम अगेन चेन 1 बनाएंगे एंड देन हर एक स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, हर स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे, सो टोटल होगा 12 सिंगल क्रोशे। सो हमने फिर से चेन 1 बना लिया है। जिन फर्स्ट स्टिच है उसमें हम पहले 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे एंड सेम प्लेस में ही हम अगेन 1 सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे हमने टोटल 2 सिंगल क्रोशे किया है। अगेन नेक्स्ट स्टिच में भी हम इसी तरीके से 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके, सो अगेन नेक्स्ट स्टिच में भी हमने सेम 2 सिंगल क्रोशे कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने टोटल 12 सिंगल क्रोशे कर लिया है। ठीक है, सो अब
अगेन हम यहाँ पर जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम स्लिप स्टिच करेंगे। ओके, सो हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है एंड चेन 1। सो अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशे एंड जो उसके पास वाला स्टिच उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। सो जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम पहले 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड फर्स्ट स्टिच मार्कर ऐड करेंगे एंड जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे, तो उस स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम इस स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। सो ये हो गया हमारा इंक्रीज़ एंड इसी पैटर्न को फॉलो करना है। जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड उसके पास वाले स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे सेम प्लेस में। ठीक है, अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में भी इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशे देन 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल 2 सिंगल 1 सिंगल 2 सिंगल, इसी तरीके से हमने हर एक स्टिचेस में पूरे सिंगल क्रोशे कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। सो टोटल यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशे है जब हम काउंट करेंगे। सो अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे अगेन जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे देन चेन 1। अब यहाँ से हम 3 राउंड 18 सिंगल क्रोशे करेंगे, हर एक स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 3 राउंड इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे 3 राउंड हम ओनली जो हमने 18 सिंगल क्रोशे किया है, अब हर एक स्टिचेस में 18 सिंगल क्रोशे करेंगे, वो भी 3 राउंड, मतलब हर एक राउंड में सिंगल क्रोशे करने के बाद देन चेन 1 देन अगेन हम रिपीट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर ऐड कर दिया है। अगेन हम हर एक स्टिचेस में इस तरीके से सिंगल क्रोशे कर लेंगे एंड इसी वे में हम 3 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जहाँ पे हम स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ तक हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ 3 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद। ओके, सो यहाँ पे मैंने टोटल 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो हमने जहाँ पर अगेन स्टिच मार्कर ऐड किया वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे एंड अगेन हम चेन 1 बना लेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पर तो हमने जिस तरीके से इंक्रीज़ किया था उसी तरीके से हम डिक्रीज़ भी करेंगे, यानी कि फ़र्स्ट स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे किया था एंड सेकंड में डिक्रीज़। सो यहाँ पे भी हम फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे एंड देन स्टिच मार्कर ऐड करेंगे एंड जो सेकंड एंड थर्ड स्टिच है उसमें हम डिक्रीज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो सेकंड स्टिच है उसका जो फ्रंट लूप है, इस तरीके से ये जो फ्रंट लूप है, ओके, ये फ्रंट लूप में हम इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे एंड पुल अप अ लूप। सो ये 2 लूप है हमारे क्रोशे हुक में। अगेन जो थर्ड स्टिच है उसके फ्रंट लूप में भी हम इस तरीके से यार्न ओवर पुल अप अ लूप। अब हमारे पास 3 लूप्स हैं, सो यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिक्रीज़। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से एंड जो सेकेंड स्टिच है उसका जो फ्रंट लूप है इस तरीके से जो वी बना है एंड जो फ्रंट लूप है वो आपके जो पास में जो लूप है उसे हम फ्रंट लूप कहते हैं। ओके, एंड जो थर्ड वन है उसमें भी हम इस तरीके से यार्न ओवर एंड पुल अप अ लूप एंड 3 लूप्स है। सो यार्न ओवर करके क्रोशे हुक तीनों लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। सो ये हो गया डिक्रीज। एंड जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे एंड अगेन हम जो थर्ड सेकेंड एंड थर्ड में फ्रंट लूप में इस तरीके से हम डिक्रीज कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ तक हम डिक्रीज़ कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने टोटल डिक्रीज़ कर लिया है। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 स्टिचेस होंगे एंड जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया वहाँ पे हम अगेन स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से एंड देन चेन 1। बस इसमें आपको इसी बात का ध्यान रखना है, हर एक स्टिचेस कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच देन चेन 1। ओके, सो अब हम जो लास्ट डिक्रीज़ करने से पहले हम इसमें जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम अंदर की साइड पे कर लेंगे। जो मैजिक रिंग का जो ये थ्रेड है इसे हम यार्न नीडल में इस तरीके से इंसर्ट करके इसे इसके अंदर की साइड पर निकाल लेंगे ताकि ये अंदर की तरफ रहे इस तरीके से।
सो अब हम यहाँ पर सेफ्टी आइस यूज़ करेंगे। सो पहले हम इसमें स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे ताकि ये सिक्योर रहे। सो अब हम यहाँ पर सेफ्टी आइस अटैच करेंगे, बट अगर आप यान थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं तो उसका मैंने वीडियो जो ऑक्टोपस का ट्यूटोरियल है वहाँ पे सिखाया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे सेफ्टी आइज यूज़ करेंगे। सो आप हेड का जो फ्रंट पार्ट है, ओके, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ऐड किया है वो हमारा बैक पार्ट है, एंड जो उसका अपोजिट है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो उसमें हम इस तरीके से हम सेफ्टी आइज को इस तरीके से अटैच करेंगे, इस तरीके से सेंटर में हम इसे अटैच कर लेंगे, ओके। एंड इसी के इक्वली हम सेकेंड आइज को भी हम इस तरीके से इसी के सेम इक्वली हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरे आइज़ को भी अटैच कर लेंगे। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेफ्टी आइज़ को ऐड कर दिया है, ओके। सो अब हम यहाँ पे नोज़ बना लेंगे। तो नोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक यार्न लिया है। सो यहाँ पे हम एक्रेलिक यार्न का थोड़ा सा पीस मैं यहाँ पे कट कर लूँगी सीज़र से। इस तरीके से हम कट कर लेंगे एंड इसे हम यार्न नीडल में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से। एंड जो अब ये जो सेंटर का जो पीस है इसमें हम इस तरीके से यार्न नीडल को लेंगे। सो एक साइड से मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, जो इस तरीके से एक साइड से दूसरी साइड पे हम इस तरीके से यार्न नीडल को लेकर जाएंगे एंड इसी सेम वे में हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, ओके। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी को हम 3 से 4 बार सेम वे में रिपीट करेंगे। एंड कभी कभी इसके एक्रेलिक यार्न के थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से थ्रेड फंस जाते हैं, तो उसे हम इस तरीके से सीजर से कट कर लेंगे। सो इसी सेम वे में हम नोज़ को बना लेंगे एंड जो एक्स्ट्रा यार्न के पीसेस है उसे भी हम अंदर की तरफ इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे ताकि वो अंदर की तरफ सिक्योर हो जाए। एंड जो सेकंड थ्रेड है उसे भी हम सेम वे में अंदर की तरफ निकाल लेंगे, ओके। सो ये हो गया हमारा नोज़ भी रेडी, ठीक है। सो इसे भी हम अंदर की साइड पे फिल कर लेंगे एंड अब हम फिलर लेंगे एंड इसे भी हम फिल कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमने फिल कर लिया है एंड अगेन हम स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे एंड अब हम हर लास्ट राउंड में डिक्रीज़ करेंगे। तो लास्ट राउंड में डिक्रीज़ करने के लिए हर एक स्टिचेस के फ्रंट लूप में इस तरीके से हम डिक्रीज़ करेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टिच है उसमें हम अगेन इस तरीके से डिक्रीज़ करेंगे एंड फर्स्ट डिक्रीज़ में हम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। अगेन सेकेंड स्टिच के फ्रंट लूप में यार्न ओवर पुल अप अ लूप, थर्ड स्टिच के भी यार्न ओवर पुल अप अ लूप एंड यार्न ओवर करके तीनों लूप के अंदर से क्रोशे हुक को लेकर आ जाएंगे। इसी सेम वे में हम हर स्टिचेस में डिक्रीज़ करेंगे। सो टोटल हमारे पास 6 स्टिचेस होंगे इस तरीके से, ठीक है। सो अब जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे हम अगेन स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरीके से एंड इस लूप को इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। सो चेन 1 बनाकर हम इसे टाइटली पुल कर लेंगे। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रखेंगे ताकि हम जब हम लास्ट में वीव करें तो इजी हो, ठीक है। सो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा यार्न रखना है इसमें। सो इसे भी हम सीजर से कट कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट हेड बना के कंप्लीट कर लिया है। सो बहुत ही इजी है, ओके। सो आप इजीली बना लेंगे। सो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।